हॉप इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। हॉप एक्सो नाम है इसका, 2 वेरिएंट में लॉन्च हुई है और इस समय कंपनी के सीईओ फाउंडर केतन मेहता जी हमारे साथ हैं। तो इनसे कई सवाल पूछेंगे आम आदमी की भाषा में। तो पहला सवाल यही है कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दिया है जी। और जो आपकी बात समझ में मुझे आई कि ये एक आम आदमी को पॉइंट ऑफ व्यू रहते हुए आपने किया जिसमें बचत भी होगी, उसको अच्छा रेंज भी मिलेगा। तो क्या वो एक थीम है आपका भारतीय बाजार को देखते हुए? पहले ये आप हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाइए। बहुत सरल तरीके से मैं बात करूं तो एक कस्टमर को क्या चाहिए पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने के लिए, वो जो सबसे ज़रूरी 5 चीज़ें जो हमने कस्टमर की फीडबैक से आप लोगों से पूछ के पता किया, तो हमको पता चला सेफ्टी, परफॉर्मेंस, रोबस्ट, हाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू फॉर मनी। ये 5 चीज़ें हमको समझ में आई कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी को भी डिसीजन लेना है पेट्रोल से शिफ्ट होने के लिए। और इस प्रोडक्ट में हमने वो सारी पाँचों चीज़ों के हिसाब से इसके अंदर फीचर्स बिल्ड किए हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी पेट्रोल की बाइक से +1 है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 0 से 40 सिर्फ 4 सेकंड के अंदर पहुंचना, ये पेट्रोल बाइक्स भी अचीव नहीं कर पाती हैं। तो ये तरीके का परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलेगा। सेकंड, रेंज 150 किलोमीटर की रेंज इन इकोनॉमी मोड, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब आप सिंगल चार्ज में आपको मिलेगी, तो मतलब आपको कभी भी ड्यूरिंग द डे, क्योंकि 150 किलोमीटर से ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई भी कंज्यूमर चलाता है एक दिन में, तो 150 किलोमीटर चला के आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं किसी भी 3 पिन में। मतलब आपके घर में जिसमें आप मोबाइल 15 एम्पियर का जो प्लग होता है, जिसके अंदर आप कोई भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह चार्ज करते हैं या लगा के रखते हैं, उसमें है इसका चार्जर जो हम इसके साथ देंगे, जो उसमें इंक्लूडेड है ऑफ बोर्ड चार्जर, वो आप इसको लगा के और जस्ट लाइक एक मोबाइल फ़ोन की तरह इसको ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं। 4 घंटे में ये बाइक पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। एक पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो खरीदना चाहते हैं, फ्यूल के प्राइसेस भी हाई है, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक डर है बैटरी को लेकर। जिस तरीके से रिसेंटली टाइम में अभी देखा है कि गया है कि बाइक्स में आग लग गई है ये। तो कितना आप श्योर हैं? हालांकि आपने ये बोला कि इसकी जो बैटरी है आपने आधे घंटे तक पानी के अंदर उसे टेस्ट किया है, तो और क्या क्या आपने मेजरमेंट लिए हैं इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू? हमने 3 जो चीज़ें इसमें अचीव करी है हमने बैटरी में। वो है पहली वाटरप्रूफ। 30 मिनट इसको बैटरी को हमने पानी में रख के टेस्ट किया है। कोई परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन नहीं होगा और ना इसमें पानी के कोई भी एक बूंद भी जा सकती है। सेकंड, फ्लेम प्रूफ, मतलब अगर आप इसको आग में भी, इसको अगर हमने 70 सेकंड तक आग में रख के इसको टेस्ट किया है, उसमें बैटरी में कोई भी तरीके का जिसको कहते हैं कि इवेंट नहीं हो सकता है, तो वो फ्लेम प्रूफ। थर्ड, शॉक प्रूफ, मतलब कई बार जो बैटरी में इशू आता है वो होता है बिकॉज आप गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पे चलाते हैं, आपको 90 की स्पीड पे चलाते हैं, आप टर्न्स में जाते हैं, आप फ्लाईओवर पे जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा जब बैटरी हिलती है तो मूवमेंट होता है अंदर सेल्स के बीच में और वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने इसको बनाया है शॉक प्रूफ। हमने इसको 3G फोर्सेस सारे एंगल से प्रोवाइड करके एज पर एआई स्टैंडर्ड्स हमने इस बैटरी को टेस्ट किया है। तो दिस बैटरी इज शॉक प्रूफ। तो ये जब 3 पैरामीटर मिलते हैं, एक IP67 बैटरी बन के आती है, जो कि हमको लगता है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और इस बैटरी को इंजीनियरिंग करने में हमने लगभग 1.5 साल का टाइम लिया है और कोशिश ये की है कि प्रोडक्ट जब मार्केट में जाए तो कोई भी कंप्लेन ना आए। एक बैटरी साइकिल टर्म होता है कि अब हम किसी भी व्हीकल को एक लिमिटेड टाइम तक चार्ज कर सकते हैं। जैसे कई बार 10,000 हुआ, 9,000 हुआ। इसका भी कोई बैटरी साइकिल है आपकी बाइक का? इस बैटरी का जो डिज़ाइन लाइफ है वो है 1 लाख किलोमीटर, जितना आई थिंक कोई भी 2 व्हीलर नॉर्मली नहीं चलता है। और जो इसकी वारंटी है, जो उसकी हम रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, वो है 50,000 किलोमीटर फॉर ऑक्सो एंड अनलिमिटेड वारंटी फॉर 4 ईयर्स फॉर ऑक्सो एक्स। एक नई चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि आपने मोटर रियर व्हीकल में दिया है, तो इसके पीछे क्या है? एक क्योंकि जो आपका ग्राहक है उसके दिमाग में एक टेंशन होगी कि अगर बाइक को पंचर भी बनवा रहा है तो उसको पूरा निकालना पड़ेगा। मतलब इसके पीछे का क्या है? इसके पहले एक सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो है इंस्टेंट टॉर्क। मतलब आप जब व्हील में मोटर लगाते हैं तो आपको इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो है 200 न्यूटन मीटर, जो कि इन व्हील टॉर्क है। मतलब जब आप पिकअप इसको देंगे तो इमीडिएटली आप इसको किसी भी फ्लाईओवर पे या किसी भी चढ़ान पे इसको चढ़ा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ लोगों का एक कंसेप्ट रहता है कि यार 2 आदमी बैठ जाएंगे तो ये चल नहीं पाएगी, चढ़ नहीं पाएगी। तो उसको दूर करने के लिए हमने इन व्हील हाई टॉर्क मोटर को डिज़ाइन किया है, जो कि हमने व्हील में लगाई है, जिसमें कि कम्प्लीटली वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ। इस मोटर को जो हमने बनाया है वो है वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ। तो इससे आपको जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो आपको जो मिड मोटर होती है उसमें उतना हाई टॉर्क इंस्टेंटली नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। प्लस जो एफिशिएंसी है, जब आपने चेन हटा दी, बेल्ट हटा दी, इसकी मेंटेनेंस, उसकी एफिशिएंसी का कोई सारा चीज़ें गायब हो गई। मतलब आपने सारे सिस्टम को सिर्फ एक मोटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ मोर देन 92% एफिशिएंट मोटर। जबकि आपका जो इंजन जिसमें आप पेट्रोल बाइक चलाते हैं, उसकी इंजन की एफिशिएंसी लगभग 25 से 30% होती है।
अभी जब आपकी बाइक लॉन्च हो रही थी तो हमारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे थे कि हमारे शहर में कब आएगी। जी। मतलब राजस्थान हुआ और बाकी जगहों पे भी हुआ, तो आप 150 डीलरशिप पर इसे लेकर जा रहे हैं, ऑनलाइन भी इसकी बिक्री हो रही है, तो इससे आपने टीयर 1 के लिए, मेट्रो सिटीज के लिए भी किया है कि और भी शहरों के ऐसा लिए? नहीं है, हमने इसको लगभग अभी 12 स्टेट्स के अंदर हम इसको सेल करेंगे, जिसमें टीयर 1, 2, 3, 4 सारे टाउन्स वगैरह सब कवर होंगे। उन 12 स्टेट्स का लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मोस्टली साउथ में अगर मैं बात करूँ तो तेलंगाना, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगी। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी वेस्ट एंड एमपी के अंदर ही मिलेगी, और गुजरात डेफिनेटली वेस्ट के अंदर। तो इन स्टेट्स के अंदर अभी हम पहले फेज में इसको लॉन्च जो हमने किया है वो वहाँ पे इसकी बिक्री होगी। लगभग 12 स्टेट्स की हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी के अंदर इस बाइक को हम सेल कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दूसरा आखिरी सवाल, कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर ले रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है डिलीवरी की तो वहाँ पे प्रॉमिस उनका मिस हो जा रहा है। Correct. तो ये कैसे, मतलब क्योंकि लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि 1 अक्टूबर से आप इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे, तो क्या ये टाइमलाइन आप पूरी तरीके से तैयार हैं या अभी इसके लिए प्लान किया आपने? इसका हमने एक जो हमारा थीम है वो है चेंज द गेम। मतलब हमने जो रेगुलर जो थिंकिंग है, जिस हिसाब से लोग काम करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश की है। इसका मतलब हम इस बाइक के प्रोडक्शन की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। हमने शायद एक वीडियो में भी दिखाया था कि इस बाइक का ट्रायल प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है। सारे कंपोनेंट सारे हम असेंबल करके इस बाइक को ऑलरेडी प्रोडक्शन कर चुके हैं, करना चालू कर चुके हैं। तो इसलिए हम लॉन्च करके फिर आपके ऑर्डर आने के बाद फिर हम प्रोडक्शन का सोचेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन में जाके और फिर इसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आए। आखिरी सवाल, ये एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ, आपकी बाइक लोग क्यों खरीदें और आपकी बाइक से लोग क्यों न डरें, ये मैं आपको ही मौका दे रहा हूँ, आप खुद बताइए। आप कोई भी बाइक खरीदते हैं पेट्रोल की, 90 से 95 हज़ार की एक बाइक खरीदते हैं, 1.25 लाख रुपए में अगर आप 18,000 किलोमीटर भी एक साल में चलाते हैं तो लगभग जो सेविंग आपकी होगी वो 36,000 रुपए की सेविंग इस बाइक में होगी विद इन 1 ईयर। वो कैसे होगी? इस बाइक को चलाने की कॉस्ट है लगभग 40 से 50 पैसा पर किलोमीटर, जिसमें 25 पैसा आपकी बिजली की कॉस्ट है, 25 पैसा आपकी सर्विस की कॉस्ट है। पेट्रोल बाइक को चलाने में 2.5 रुपए की कॉस्ट आती है, तो मतलब 2 रुपए की सेविंग। 18,000 किलोमीटर भी आप चलाएंगे इंटू 2 रुपीज़, यानी 36,000 रुपए की सेविंग है। तो यानी एक साल के अंदर अंदर आपकी इस बाइक की कीमत पेट्रोल से कम हो जाएगी। तो और इसकी बाइक की जो वारंटी है वो ऑलरेडी 4 ईयर्स तक की है। तो इसलिए आई डोंट थिंक कोई भी रीज़न है आपके पास आप पेट्रोल बाइक खरीदें। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि आपको इस फेस्टिव सीजन का फायदा मिले और लोगों के लिए जो इस समय पेट्रोल के प्राइसेस से काफ़ी परेशान है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन उनको मिले। थैंक यू सो मच।